हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑफिशियल लेटर क्या होता है और इसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है, हम ऑफिशियल लेटर जो है वो कैसे लिखते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है। तो ऑफिशियल लेटर जो है, जो लेटर हम पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखते हैं टू ड्रॉ देयर अटेंशन टुवर्ड्स द सिविक एंड अदर प्रॉब्लम्स। जो गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनकी हम अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए या प्रॉब्लम्स को बताने के लिए जो लेटर लिखते हैं उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। और ऐसे लेटर्स जिसमें हम कोई इंक्वायरी जो है वो लेते हैं, मेकिंग इंक्वायरी, अ लेटर इन विच भी मेक सम इंक्वायरी और रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, जिसमें हम अपनी कंप्लेंट को जो है वो रजिस्टर करते हैं। इंक्वायरी या कोई कंप्लेंट को हम रजिस्टर करते हैं, वो आपका आता है ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि इसके बेस पे जो है आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लेटर क्या है या कौन सा जो है वो ऑफिशियल लेटर का पार्ट नहीं है। तो ऑफिशियल लेटर क्या हुआ जिसमें हम कोई इंक्वायरी लेते हैं या रजिस्टरिंग कंप्लेंट मीन्स हम कोई कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करते हैं किसको, पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तो ऐसे लेटर जो किसी ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जो लेटर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑफिशियल लेटर्स। तो इनका एग्जाम्पल है जैसे कि हम हेल्थ ऑफिसर को लेटर लिखेंगे अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड को एसपी को लेटर लिखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के लिए, या हम जो हैं वो पोस्ट मास्टर को लेटर लिखेंगे अनसेटिस्फैक्ट्री डिलीवरी ऑफ आर लेटर्स। तो ये जो हो गए वो ऑफिशियल लेटर के कुछ एक टाइप्स हो गए। तो किसी भी लेटर में जो है वो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। मीन्स कि जो लेटर को सेंड कर रहा है वो आता है सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 125 मॉल रोड शिमला। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में जो है वो दिया होता है। तो ये एड्रेस आप क्वेश्चन पेपर से ही लिखेंगे। अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो आप कोई भी एक एड्रेस जो है वो अपनी चॉइस का लिख सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस रहेंगे कि आपको ये एड्रेस जो है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है सेंडर्स एड्रेस, मीन्स जो लेटर को सेंड कर रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया होगा यू आर विकास फ्रॉम 125 मॉल रोड शिमला, तो आप वही लिखेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट। जो भी डेट, आप कोई भी डेट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मीन्स कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है द हेल्थ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला। तो इसको आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है, जो टू के बाद लिखा होगा उन्होंने कि राइट अ लेटर टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका सेंडर्स एड्रेस में जो प्लेस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिमला है, तो रिसीवर्स एड्रेस में वो प्लेस जो है वो वही सेम होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ मॉल रोड। तो सब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अबाउट के बाद जो भी लाइन आएगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर पुलिस पेट्रोलिंग इन योर एरिया। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर पुलिस पेट्रोलिंग। तो यहाँ पे आ गया आपका इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ मॉल रोड।
उसके बाद हम यूज़ करते हैं सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन मीन्स आप जो भी लिखते हैं डियर सर या मैडम, सर या मैडम ऑफिशियल लेटर में वैसे तो हम सर या मैडम का यूज़ करेंगे, डियर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट जो लेटर होते हैं इसमें बहुत ही पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का हमें यूज करना होता है। तो उसके बाद जो ये 4 लाइन्स हैं, इनमें से आप जो हैं वो किसी भी एक लाइन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल लेटर में। तो इन 4 में से आपको जो लाइन अच्छी लगती है वो आप जो है वो इसको देख लें, इसको थोड़ा-सा आप लर्न कर लें। आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, इट पेन्स मी टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, उसके बाद प्रॉब्लम आप लिखेंगे। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर ओनर अबाउट द, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जैसे ऊपर है इनसैनिटरी कंडीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर ओनर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ मॉल रोड, शिमला। तो इन 4 लाइनों में से आप कोई भी लाइन जो है वो एक लाइन अपनी चॉइस के साथ जो है यूज कर सकते हैं किसी भी लेटर में, किसी भी ऑफिशियल लेटर में। तो उसके बाद ये जो मैं फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप इसके अंदर जो है वो किसी भी लेटर की 1 या 2 लाइन्स बीच में ऐड करके आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो इसको अगर आप लर्न कर लें तो आप किसी भी लेटर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी पहली लाइन। उसके बाद यहाँ पे जो डैश दिया गया है, जैसे कि अबाउट यहाँ पे दिया है कि अबाउट या टुवर्ड्स का यूज कर सकते हैं दोनों में से किसी एक शब्द का, कि अबाउट और टुवर्ड्स। उसके बाद डिप्लोरेबल, बैड और पैथेटिक, इनमें से आप किसी भी एक शब्द का यूज कर सकते हैं कि द पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माल रोड या बैड इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माल रोड, किसी भी शब्द का यूज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम बेसिकली आएगी वो आपने इस जगह पे फिल करनी है। कंडीशन ऑफ आर एरिया मीन्स जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पुअर पुलिस पेट्रोलिंग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू योर ओनर अबाउट द पुअर पुलिस पेट्रोलिंग इन आर एरिया। तो उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट लाइन जो है वो आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लें कि दिस कॉज दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस, ट्रबल और प्रॉब्लम, कि इससे जो है हमें बहुत, ये जो समस्या है जिसकी जो आपको लेटर में आएगी, इससे हमें बहुत ही क्या हो रही है, समस्या हो रही है। तो इनकन्वीनियंस, ट्रबल, प्रॉब्लम और डिस्टरबेंस, इसमें से आप किसी एक वर्ड का यूज जो है वो कर सकते हैं, इन सभी का मतलब एक ही है। दिस कॉजेज मच, जैसे कि इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, की यहाँ एरिया के रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, किससे, इस समस्या की वजह से, जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी। नेक्स्ट है वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू डैश, तो इस डैश में क्या आएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी, पुअर पुलिस पेट्रोलिंग या इनसैनिटरी कंडीशन, जो भी आपको दी होगी वो। उसके बाद आप लिखेंगे दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, ये दिन प्रतिदिन की समस्या बन गई है। एंड वी आर फोर्स्ड टू लिव अ हेलिश लाइफ और बैड लाइफ और मिजरेबल लाइफ, कुछ भी जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आप हेलिश ही लिखें, यहाँ पे आप मिजरेबल भी लिख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के कारण हमारी जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ही कठिन बन गया है, प्रॉब्लमेटिक बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट है नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, अब जो है हमारे पेशेंस से ऊपर चली गई है, बात जो है वो हमारे धैर्य से ऊपर चली गई है, अब हम जो और ज़्यादा जो है इसको सहन नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स बट नो वन लिसन्स, हमने कई बार इसकी कंप्लेंट भी की है, किसकी, जो प्रॉब्लम दी होगी क्वेश्चन पेपर में उसकी। फॉर एग्जाम्पल इनसैनिटरी कंडीशन की जो प्रॉब्लम है उसकी हमने कंप्लेंट की है, लेकिन किसी ने नहीं सुना है। तो लास्ट लाइन जो है वो आप लिखेंगे काइंडली और प्लीज, किसी भी शब्द का आप यूज कर सकते हैं। काइंडली, काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, तो ये लाइन जो है वो हर एक जो लेटर आएगा आपका ऑफिशियल लेटर उसमें यूज हो जाएगी कि काइंडली लुक इन टू द मैटर एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, मीन्स कि आप ये जो
प्रॉब्लम है हमारी, इस मैटर को थोड़ा-सा देखें और कोई भी एक्शन जो है वो आप ज़रूर लें। थैंकिंग यू उसके बाद आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़ मतलब जो एंड में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस जो फॉर्मेट है ये ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट को एज़ इट इज़ लर्न कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखने को आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट आसानी के साथ कर सकते हैं। बस ये जो डैश वगैरह मैंने लगाया है इसमें आपने उस प्रॉब्लम को जो है वो फिल कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे बीच में और दो एक दो लाइन्स जो हैं वो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका लेटर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सके। तो इस फॉर्मेट को आप पूरी तरह से जो है वो लर्न कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और थोड़ा-सा ऑफ़िशियल लेटर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा-सा समझ लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं लेटर टू द एडिटर का एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपका वो वाला लेटर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Thanks.